और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र काबीना का इजलास वज़ीर आला की सदारत में मुनक्किद हुआ। काबीना के इजलास में कई एक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और कई अहम फैसलों को मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि काबीना में छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई से नवी मुंबई तक एक नया एयरपोर्ट तैयार किया गया है। वहां तक 35 किलोमीटर तवील मेट्रो नेटवर्क को मंजूरी दी गई है। इसमें से 9 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन होगी और बाकी एलिवेटेड मेट्रो होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई से जो नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट तैयार हुआ है, वहां तक 35 किलोमीटर की एक मेट्रो के नेटवर्क को आज मान्यता दी गई है। इसमें से 9 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगी, उर्वरित एलिवेटेड मेट्रो होगी। कुल 25 स्टेशन इसमें होंगे। लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला जैसा जो एक महत्वपूर्ण रेलवे का जंक्शन है, उसको भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। 2 बड़े रेलवे जंक्शन इसके साथ जोड़े जाएंगे। 3 मेट्रो के अलग अलग जो मार्ग हैं, उनके इंटरचेंजेस इसके साथ जोड़े जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी मुंबई, नई मुंबई और बची हुई पूरी मुंबई, ऐसे इसके साथ इस मेट्रो के लाइन के कारण तैयार होने वाली है। करीब 17 से 18 हज़ार करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्चा होगा। ये पीपीपी पर रेलवे लाइन, ये मेट्रो की जाएगी। इसमें 20% केंद्र सरकार की इक्विटी होगी, 20% वीजीएफ के रूप में इक्विटी राज्य सरकार देगी और बचे हुए 60% ये जो पीपीपी ऑपरेटर है, इनके माध्यम से इसमें आएंगे। और हमारा प्रयास है कि 5 वर्ष का ये पूरा काम है, इसको 3.5 वर्ष में पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के वजीर चंद्रशेखर बावनकुले ने काबीना की मीटिंग के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि काबीना में रियासत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों, इंतजामी उमूर और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और इसको मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए काम कर रही है। वहीं मेयर के इंतखाब के मामले पर कहा कि इस पर मुनासिब वक्त पर फैसला किया जाएगा। आज भिवंडी में, ठाणे जिले में बापगांव है, 8 हेक्टर जगह यानी 20 एकड़ जगह, हमने जो हमारा पणन विभाग है, मार्केटिंग, ये मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, ये मल्टी प्रोडक्ट हब बनाने जा रहा है किसानों के लिए, इंटरनेशनल लेवल का। उनके लिए जगह चाहिए थी। आज हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लैंड हमने इसके लिए दे दिया है, मल्टी प्रोडक्ट हब के लिए किसानों के लिए दिया है। और मार्केटिंग कारपोरेशन ये प्रपोजल तैयार करेगा। दूसरा, हमने जो गवर्नमेंट लैंड के लिए जो लीज देते हैं वो 30 साल का देते हैं, अब वो बढ़ाकर 49 साल कर दिया है। और आगे उनको अगर एक्सटेंशन चाहिए तो 49 साल और मिलेगा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए। गवर्नमेंट लैंड जो हम देते हैं उसके लिए 49 + 49 ऐसा रहेगा। तीसरा, एनिमी प्रॉपर्टी जो है 428 एनिमी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान अपने जो शत्रु देश है उनकी प्रॉपर्टी मुंबई में है, उपनगर में है, कुछ संभाजी नगर में है, कुछ नागपुर में है, ऐसी 428 प्रॉपर्टी है। इनका लिलाव केंद्र सरकार जब करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो समय स्टैम्प ड्यूटी की वजह से बहुत अड़चने आती है। तो केंद्र सरकार ने विनती की थी स्टेट को कि भाई ये हटा दिया जाए, तो इसके लिए स्टैम्प ड्यूटी हटाने का निर्णय किया गया। कांग्रेस मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही है और मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने अपने इस बयान से सनसनी पैदा कर दी। उनका कहना है कि मुसलमानों को जोड़ कर रखने में कांग्रेस नाकाम हो गई, इसलिए मुसलमान अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाराष्ट्र में मजलिस का रुख कर रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल महाराष्ट्र बल्दी इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी है। कांग्रेस पर तनकीद के बाद हुसैन दलवाई को अपनी ही पार्टी के कायदीन की तनकीद का सामना है। इस तरह की फीलिंग आई है ऐसा नहीं, लेकिन एक बात मैं हमेशा बोलता रहता हूँ और मैं उसके पर नुक्ताचीनी भी करता हूँ। ऐसा है कि महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पे एमआईएम कैसे आई, मुंबई में 8 सीटें उनको कैसी मिली, ये तो मुझे ये लगता है कि कहाँ न कहाँ कांग्रेस की गलती है। और गलती क्या है कि इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी के लोग या उनके आरएसएस के लोग मुसलमानों के खिलाफ हर दिन कुछ न कुछ बयान देते हैं, उनके ऊपर हल्ला करते हैं, उनको मारपीट करते हैं, उनके दुकान लूटते हैं।
उनके खून करते हैं, इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती नहीं। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को एहसास देना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। मुसलमान अगर आपके साथ हैं, वो क्यों है? क्योंकि आपकी हमारी पार्टी सेक्युलर इसलिए है, तो सेक्युलरिज्म सबके लिए है ना। तो मुसलमानों के ऊपर इस तरह का अन्याय होता होगा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो खड़ा रहना चाहिए बीच में, वो तो होता ही नहीं। इसलिए मुसलमान, उनको लगता है मुसलमानों के, हम एमआईएम में जाएंगे तो हमें सुरक्षा मिलेगी। और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने हुसैन दलवाई की जानिब से दिए गए बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पर बेबुनियाद तबसरा न करें। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दें, लेकिन बेबुनियाद तबसरा न करें। हुसैन दलवाई साहब ने मलाई काटी कांग्रेस में, शकील साहब ने मलाई काटी कांग्रेस में, हैं? और ऐसी बातें करेंगे। अरे भाई, कब शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो, ऐसी बातें मत करो। अगर पार्टी छोड़ के भी जाना है, कम से कम ऐसे तो ना बोलो। पार्टी छोड़कर जा रहे हो, चले जाओ जिसको जाना है। मतलब राहुल जी से ज्यादा आसानी के साथ कोई मिलता नहीं। राहुल जी से ज्यादा कोई घुल मिलकर बात नहीं कर सकता। दूसरी पार्टियों में चले जाओगे, हैसियत का पता चल जाएगा क्या है। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने साबिक कांग्रेस लीडर शकील अहमद के बयान पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने शकील अहमद की जानिब से मुबैना जान को खतरे से मुताल्लिक बयान को हैरान कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि शकील अहमद कांग्रेस में अहम ओहदों पर फायज रह चुके हैं। इस तरह का बयान कई सवालात को जन्म देता है। साल से उन्होंने कांग्रेस में समय काटा, कांग्रेस के बहुत सारे पद संभाले, कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली, एमएलए एमपी सबका आपको ओहदा मिला। अब आकर अगर आपको खतरा महसूस हो रहा है तो थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें चिंतन की बात है कि अचानक से क्यों उनको ये सेंटिमेंट आया, जबकि उनको सिर्फ मान और सम्मान मिला है एक पक्ष से। उन्होंने काफी चीजें पार्टी को लेकर भी कही हैं, अपनी बात रखी है, बेबाकी से रखी है, खुद ने ही रेजिग्नेशन दिया है। तो कहीं अचंभित होती हूँ ये सुनकर। पर बाकी हुसैन दलवाई जी क्या कह रहे हैं, बाकी सब क्या कह रहे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगी। पार्टी का अंदरूनी मामला है और जान का खतरा बताने के लिए तो मैं मानती हूँ सभी को कमेंट करना चाहिए, पर साथ ही साथ जो वो बोल रहे हैं वो आपस में कांग्रेस पार्टी इस पर राय मशवरा कर डिसीजन लेकर वो आगे बढ़ेगी। मुंबई की साबिक मेयर किशोरी पडनेकर ने कहा कि हमारी पार्टी के तमाम वार्ड सतह के कारकुनान ने बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंचकर सेक्रेटरी के पास अपनी तफसीलात जमा करवाई है। इसके बाद हमारी पार्टी के लीडर उद्धव ठाकरे और यूथ लीडर आदित्य ठाकरे हमें कोंकण भवन ले गए, जहां हमारे ग्रुप का रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया है। हमारे हर एक नगर सेवक का परिचय पत्र देने के लिए आए हैं और वो कानून से करना जरूरी होता है। हमारे पक्ष प्रमुख सम्मानीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे, हमारे युवा प्रमुख आदित्य ठाकरे, उन्होंने कोंकण भवन में तुरंत लेके जाके हमारा गठ नोंदनी हुई है। उसके बाद मेरा गठ नेता करके उसी दिन मान्यता मिली है और अभी आगे जाके हमें जो काम करना है वो पहला काम है जो बृहन मुंबई महानगर एमएस के पास हमारा। बीजेपी लीडर शाहना इंसी ने राहुल गांधी पर मुबैना तौर पर राष्ट्रपति भवन में ईट होम के इस्तकबालिया के दौरान असामी पटका न पहनने पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तान के लोगों और सकाफत की मुसलसल तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी तकारीब में मकामी सकाफत और रिवायात का एहतराम हर अवामी नुमाइंदे की जिम्मेदारी है। Rahul Gandhi continues to disrespect the people of India. If he is presented with a gamusa and the whole country respects cultural identity of the Northeast, why is he choosing to disrespect? I want to ask you, are you above every common citizen to understand that there are traditions, there are values, there are sentiments involved? And you chose to be the only person not wearing a gamusa. And understand, Mr. Gandhi, the people of Assam notice all of this, and when it comes to them disrespecting you, you will get a befitting. कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्कदा ईट होम में राहुल गांधी की जानिब से पटका न पहनने पर बीजेपी की जानिब से उठाए गए सवालात पर रद्दमल जाहिर किया। राहुल गांधी की फितरत बिल्कुल वाज़ेह है, वो इस तरह के मामलात में मुलविस नहीं होते। ये मुमकिन है कि किसी ख़ास सूरत हाल में उन्होंने पटका पहनने से इनकार किया हो या न पहनने का फैसला किया हो। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर सवाल उठाना सरासर बेबुनियाद है।
इसका अपमान कोई पहनने को दे, राष्ट्रपति को क्यों देना ये पहनने को? राष्ट्रपति कभी तो अभी तक किसी को पहनने को दिया नहीं, तो क्यों मानेंगे? वो नहीं होता है। इस तरह के ये सब बातें बेबुनियाद करके किसी मोड़ पर लेके जाना, राहुल जी का क्लियर स्वभाव है, वो ऐसे इसमें पड़ते नहीं है। अगर हो सकता है उस स्थिति में उन्होंने मना किया हो या नहीं किया हो, ये मुझे मालूम नहीं।